हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्पा एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कौन से एक्सप्रेशंस यहाँ पर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल है ना, वो हमें बताने हैं और कौन से नहीं है और उसका रीज़न देना है। सो सबसे पहला पार्ट है इसका 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आंसर है यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर एक ही है, एक तो ठीक है x है, और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, और ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उसके जो पावर है, यानी जो उसके जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, इट इज़ अ होल नंबर, है ना। यानी x के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, एंड देन x है, तो x इज बेसिकली 1, तो ये दोनों क्या है, होल नंबर है। सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, y² + √2। क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आंसर है यस, है ना। इट इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, रीजंस सेम है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है y, और वो पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि उसका जो पावर है वो होल नंबर में है। अब जैसे आगे देखते हैं, जो नहीं होगा उसमें हमें समझ में आएगा क्यों नहीं है। जैसे थर्ड पार्ट में चलते हैं। 3 √t + t√2 + t√2। ठीक है, 3 √t + t√2। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? तो आंसर है नहीं। रीज़न क्या है इसका? क्या यहाँ पर वेरिएबल क्या है, कितना है, यहाँ वेरिएबल एक ही है, टी ही इसका वेरिएबल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, अब ये देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे ले सकता हूँ, 3 और √t को मैं कैसे ले सकता हूँ, t⁻⁴ ठीक है, प्लस t√2। सो यहाँ पर तो पावर 1 है t का, ठीक है ना, सेकेंड टर्म में, लेकिन ये जो है दिस इज नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है ना, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि पॉलिनोमियल का प्रॉपर्टी क्या है कि जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा, है ना, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, इट शुड बी अ होल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 इस तरह सो ऑन, ये सब क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 फ्रैक्शन है ना, सो इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इसीलिए ये इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर कुछ डाउट है तो
आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 4, फोर्थ पार्ट में क्या है, y प्लस 2/y। ओके, सो क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगेन इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y प्लस 2 और 1/y को क्या लिख सकता हूँ मैं, y रेज टू पावर ऑफ -1। तो ये -1 है, ये नॉट अ होल नंबर। अभी बताया था होल नंबर क्या है, 0 1 2 3 4, है ना, पॉजिटिव होते हैं, तो इट इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। सो ये पावर जो हमेशा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जो y की पावर 1 है, सेकंड में -1, तो -1 जो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है x रेज टू पावर ऑफ 10 प्लस y रेज टू पावर ऑफ 3 प्लस t रेज टू पावर ऑफ 50। सो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। क्यों नहीं है? क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है ना। ये जो है, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है ना। यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 3 है, x y और t। इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। 3 वेरिएबल है यहाँ पर, कौन कौन से हैं, x y एंड t, ये 3 वेरिएबल हैं, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, नॉट इन 1 वेरिएबल। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग, है ना। तो हमें बताना है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोई भी टर्म है, जैसे अगर जनरल टर्म एक्सप्रेस करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। तो जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट, ठीक है। सो चल देखते हैं पार्ट 1। पहले पार्ट में क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो साथ में क्या हुआ, कोई कोफिशिएंट हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 है ना। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 1। आयो समझ में आया होगा, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट दिख रहा है, कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 होगा, क्योंकि 1 तो हमेशा होता ही है अगर कोई और नहीं साथ में है तो, है ना। और साथ में प्लस साइन है, तो इसलिए वो +1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, अगर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हुआ फिर हमारा, इट इज़ -1, है ना। एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, यहाँ पर -1 है,
है ना, तभी माइनस एक्स स्क्वायर बना है, -1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, तभी माइनस एक्स स्क्वायर मिला है, तो -1 इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या लगा हुआ है, π/2 लगा हुआ है, π/2 है और साथ में एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ एक्स स्क्वायर का, इट इज π/2। सिंपल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में क्या है, √2x - 1, है ना। तो यहाँ पर हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का बताना है, एक्स का नहीं बताना है ना। तो यहाँ पर हमें कोई एक्स स्क्वायर का टर्म दिख ही नहीं रहा है ना। एक्स स्क्वायर का टर्म अगर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस, है ना, ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन था। अब मैं इसको मान लो लिख देता हूँ √2x - 1 प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ा, इस एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 ऐड करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस नंबर पे। इस टर्म में मैंने अगर 0 ऐड कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली 0 है, तभी वो यहाँ पर लिखा नहीं गया है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो है 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है ना, तो इसीलिए वो टर्म 0 हो गया, और 0 हो गया इसलिए उसको यहाँ पर लिखा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, है ना। तो दो चीज़ें पूछी गई, एक बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है, और दूसरा क्या पूछा गया है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ये दो चीज़ें पूछी गई हमसे। सो अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो सबसे पहले हमें समझ में पड़ेगा बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो टर्म्स हो, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हो बाइनोमियल है, और जिस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म हो वो मोनोमियल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री होती है बेसिकली जो हमारा वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर क्या है, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है। सो इट इज द हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन अ एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो है वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम। तो पूछा गया है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, है ना। तो हम ऐसे बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट हम बना सकते हैं, है ना, बाइनोमियल टर्म्स जिनका डिग्री 35 हो। बाइनोमियल का मतलब दो टर्म होंगे, पहली बात तो एक टर्म होगा और एक दूसरा टर्म होगा, डिग्री उसका 35 होना चाहिए। मान लो मैं एक्स में बना रहा हूँ तो एक्स की पावर 35 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हाईएस्ट डिग्री हो गई उसकी 35, और साथ में मैं चाहिए तो कुछ ऐड कर सकता हूँ कोई, है ना, कोफिशिएंट भी। तो मान लो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, तो 5x की पावर 35 प्लस दूसरा टर्म में कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। मान लो मैंने डाल दिया 16। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इट इज़ अ बाइनोमियल, है ना, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, 5x की पावर 35 है और 16 है, और इसका डिग्री 35 क्योंकि x जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 35 है ना। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो इस तरह आप इनफाइनाइट बना सकते हो, कैसे, जैसे मान लो मैंने 3x की पावर 35 लिख दिया, ठीक है,
3x की पावर 35 माइनस 2x की पावर 31। ठीक है, तो ये भी क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं यहाँ पर भी। ठीक है, और डिग्री क्या है इसकी 35 है, क्योंकि हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है, अब यहाँ पर वेरिएबल के दो टर्म्स हो गए, एक में एक्सपोनेंट 31 है, एक में 35 है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है 35 है, तो ये डिग्री इसकी 35 हो गई, है ना। ऐसे आप बहुत सारे ढेर सारे बना सकते हो, जैसे √2 टाइम्स एक्स की पावर 35 प्लस कुछ भी रख सकते हो, है ना। मान लो पाई टाइम्स एक्स की पावर 29, तो कुछ भी जो आपका मन चाहो ले सकते हो। एक्स की जगह वाई में बना सकते हो, है ना। जैसे 4y की टाइम y रेज टू पावर ऑफ 35 माइनस 27x स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा टर्म आप चाहिए तो वेरिएबल के साथ रख सकते हो, बिना वेरिएबल के रख सकते हो, तो हम इस तरह से ढेर सारे एक्सप्रेशन बना सकते हैं। चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या है, मोनोमियल, यानी एक ही टर्म होगा उसके अंदर, उस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होगा मोनोमियल, है ना, और डिग्री उसकी होनी चाहिए 100। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स एक्स रेज टू पावर ऑफ 100। अब ये एक मोनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है, और उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 100 है, तो हाईएस्ट पावर 100 ही क्योंकि एक ही टर्म है, तो इट इज़ अ डिग्री इसकी क्या होगी 100 हो गई, तो इट इज़ अ मोनोमियल इन ऑफ डिग्री 100। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे पाई टाइम्स वाई रेज्ड पावर ऑफ 100, है ना, या फिर √2 टाइम्स टी रेज्ड पावर ऑफ 100। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी इन्फाइनाइट बना सकते हो ना। सब में क्या है एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, तो मोनोमियल हो गया, है ना, और डिग्री क्या है 100 क्योंकि हाईएस्ट पावर 100 है। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पर डिग्री बतानी है हर एक एक्सप्रेशन की। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है, पहला पॉलिनोमियल है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो इसकी हमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है हाईएस्ट, ये बताया था, हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, फर्स्ट में x है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है ना। एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 3 है, तो जिस टर्म में हाईएस्ट है 3, तो वही यहाँ पर इसकी डिग्री हो गई, तो इसकी डिग्री क्या है 3 हो गई। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 माइनस वाई स्क्वायर में यहाँ पर अगेन हाईएस्ट डिग्री क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर y है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो डिग्री क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है 5t माइनस √7। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है t है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गई 1। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ पार्ट क्या है, सिंपल एक्सप्रेशन है 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वेरिएबल तो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल अगर दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब उसका जो डिग्री है क्या वो क्या रहेगा 0। ठीक है, कैसे अब बताते हैं। सो डिग्री क्या होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब यहाँ पर वेरिएबल तो है नहीं, है ना। सो जितने भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना, उनका जो डिग्री होता है वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ये 3 क्या है 3 इज़ अ
कांस्टेंट, 3 एक कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल तो यहाँ पर है नहीं कोई भी, तो एक 3 एक कांस्टेंट है, तो ये क्या बनाएगा बेसिकली, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बनाएगा। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो होती है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 0। ठीक है, इसको याद रखना हमेशा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो है नहीं, डिग्री हम किससे निकालते हैं, वेरिएबल से निकालते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो उसका हाईएस्ट पावर की तो बात ही नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या है फिर, उसका जो डिग्री है वो बेसिकली 0 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। तो कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर है ना, नॉन ज़ीरो, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो है, बट ये कौन सा है, इट इज़ अ नॉन ज़ीरो, यानी ज़ीरो नहीं है ना। तो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर होगा तो उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 0 होगी। और अगर 0 है, नंबर ही 0 दिया है मान लो, तो इसकी डिग्री क्या है, अगर कोई पूछे आपसे कि 0 नंबर है उसकी डिग्री क्या है, तो इट इज़ अ, इसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, ये जो नंबर 0 है इसको हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल। नंबर 0 इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, इट इज़ नॉट डिफाइंड। समझ गए। तो कोई भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर डिग्री उसके एक्सप्रेशन की, उस पॉलिनोमियल की क्या होगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है। अब जहाँ पर वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है जिस पॉलिनोमियल के अंदर, तो बेसिकली वहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट टर्म होगा। तो कांस्टेंट टर्म अगर है और वो नॉन ज़ीरो है, तो अगर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसको हम बोलेंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, और उसमें अगर 0 ही है वो टर्म, है ना, नंबर ही अगर 0 दे रखा है, तो क्या होगा वहाँ पर, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, उसकी तो डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है 0 की, उसको हम 0 को बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, है ना, उसकी डिग्री है वो डिफाइंड नहीं है। बाकी कोई भी नंबर हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, जैसे 7 हो, 8 हो, 21 हो, है ना, 57 हो, ये सब क्या है, ये सब हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉल, तो इन सब की डिग्री क्या है, 0 है इन सब की। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पर है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें बताना है लीनियर कौन सा है ना, क्वाड्रेटिक कौन सा है, और क्यूबिक कौन सा है। ठीक है, ये हमें बताना है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर कौन सा होता है, लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो बस यही हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हुआ हमारा, क्वाड्रेटिक हो गया, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड की बात करें, एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स माइनस एक्स क्यूब में डिग्री क्या है यहाँ पर, डिग्री इज 3, तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट की बात करें, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पर अगेन, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पार्ट 4 की बात करें तो 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर डिग्री क्या है,
क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री क्या 1 हुई, तो 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। पार्ट 5 की बात करें, 3t है ना, 3t, तो यहाँ पर भी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 1 है ना, हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, और 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। देन पार्ट 6 की बात करें, इट इज़ आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री क्या हो गई 2, और 2 अगर डिग्री है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पार्ट 7 की बात करें, लास्ट जो की है, इट इज़ 7x³ तो 7x³ में क्या है, हाईएस्ट पावर इज़ 3 तो डिग्री क्या हो गया 3, और डिग्री 3 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा, सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप कम्युनिटी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पूछ सकते हो, है ना। वीडियो आपको कैसा लगा आप फीडबैक दें ज़रूर, है ना, कमेंट सेक्शन के अंदर ये बता सकते हैं आप। और वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में, है ना। और अच्छा लगा आपको वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और आप मुझसे अगर पढ़ना चाहते हैं 9th क्लास का पूरा सिलेबस तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।